नमस्कार। ब्लॉकचेन, ये नाम हम सबने सुना है ना? अक्सर क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा जाता है, लेकिन असल में ये टेक्नोलॉजी उससे कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी चीज है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, जानेंगे कि आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या और कैसे ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड में भरोसे की पूरी कहानी बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल। हम अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स पर कितना भरोसा कर सकते हैं? सच कहूं तो बहुत कम। सोचिए, एक बैंक का रिकॉर्ड, जमीन के कागजात या कोई भी डिजिटल डेटा, अगर उससे कोई एक इंसान या एक कंपनी कंट्रोल कर रही है तो उसे बदला जा सकता है, हैक किया जा सकता है। बस यहीं से भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट शुरू होता है। और पता है, ब्लॉकचेन इसी संकट का जवाब है। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जिसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में है, और दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल जो हजारों लोगों में बटा हुआ है। ब्लॉकचेन इसी दूसरे मॉडल पर काम करता है, जो भरोसे की इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त हल देता है। तो सवाल यह है कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या? देखिए, इसके दिल में एक बहुत ही सिंपल आइडिया है जिसे हम एक डिजिटल बही खाते की तरह देख सकते हैं। बस फर्क यह है कि एक ऐसा बही खाता है जो हमेशा के लिए सेफ है। तो टेक्निकली ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल बही खाता है जिसका कोई एक मालिक नहीं है। इसकी कॉपी हजारों कंप्यूटरों में बटी होती है, और यही वो वजह है कि एक बार इसमें कुछ लिख दिया गया तो उसे बदलना या मिटाना लगभग नामुमकिन है। इस बही खाते में हर नई एंट्री एक ब्लॉक की तरह जुड़ती जाती है। वैसे ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, इसका आइडिया तो 1991 से ही था, लेकिन असली क्रांति आई 2009 में, जब सतोशी नाकामोतो नाम के एक रहस्यमय इंसान या ग्रुप ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। बस यही वो पल था जब ब्लॉकचेन सिर्फ एक थ्योरी से निकलकर हकीकत बन गया। तो ये ब्लॉक्स की चेन बनती कैसे है? चलिए एक अकेले ब्लॉक के अंदर झांक कर देखते हैं, जो इस पूरे सिस्टम में भरोसे की सबसे पहली ईंट है। देखिए, हर ब्लॉक के 3 जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, खुद डेटा, जैसे कि किसने किसको कितने पैसे भेजे। दूसरा है हैश, जो उस डेटा का एक बिल्कुल यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। अगर डेटा में जरा सा भी एक कॉमा का भी बदलाव हुआ ना, तो ये फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। और तीसरा, सबसे जरूरी हिस्सा है अपने से ठीक पहले वाले ब्लॉक का हैश। यही तीसरा हिस्सा वो गोंद है जो इन सभी ब्लॉक्स को एक साथ चिपका कर रखता है। हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक के हैश को पकड़ लेता है, और इससे एक मजबूत अटूट चेन बनती चली जाती है। और हाँ, इस चेन की शुरुआत जिस पहले ब्लॉक से होती है उसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इस चेन को तोड़ नहीं सकता? आइए समझते हैं कि ब्लॉकचेन की सुरक्षा की परतें इसे लगभग हैक प्रूफ कैसे बना देती हैं। सुरक्षा की पहली दीवार तो इसका हैश ही है। सोचिए, किसी ने एक ब्लॉक का डेटा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जैसे ही वो ऐसा करेगा, उस ब्लॉक का हैश तुरंत बदल जाएगा, और क्योंकि अगला ब्लॉक पुराने वाले हैश से जुड़ा था, वो लिंक टूट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके आगे की पूरी चेन एक झटके में बेकार हो जाएगी। लेकिन हैश तो बस एक शुरुआत है। ब्लॉकचेन की असली ताकत इसकी 3 लेयर वाली सिक्योरिटी में है। पहली, हैश की अटूट चेन। दूसरी, प्रूफ ऑफ वर्क, जो हैकिंग को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देता है। और तीसरी, सर्वसम्मति का नियम, जो इसे लोकतांत्रिक बनाता है। अच्छा, ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? ये सिक्योरिटी की दूसरी लेयर है। इसे एक तरह की मुश्किल पहेली समझिए, जिसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और वक्त लगता है। मतलब किसी भी ब्लॉक को बदलने या जोड़ने के लिए आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपने मेहनत की है। जैसे बिटकॉइन नेटवर्क पर एक नया ब्लॉक जोड़ने में करीब 10 मिनट लग जाते हैं। तो एक हैकर को क्या करना होगा? उसे सिर्फ एक ब्लॉक नहीं, बल्कि उसके आगे आने वाले हर एक ब्लॉक को बदलना होगा। हर एक ब्लॉक के लिए प्रूफ ऑफ वर्क करना होगा। अगर चेन में 1 करोड़ ब्लॉक्स है ना, तो अंदाजा है कि इस काम में करीब 200 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 200 साल। ये है प्रूफ ऑफ वर्क की असली ताकत। और अब आती है सुरक्षा की आखिरी और सबसे मजबूत परत, सर्वसम्मति का नियम। जैसा हमने कहा, ब्लॉकचेन की कॉपी हर किसी के पास है, इसलिए कोई भी बदलाव करने के लिए नेटवर्क के 50% से ज्यादा मेंबर की सहमति चाहिए। अगर ज्यादातर लोगों को लगता है कि बदलाव गलत है, तो उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। तो इतनी मजबूत सिक्योरिटी का फायदा क्या है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं बनी है। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल उससे कहीं ज्यादा हैं, और ये कई इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है।
ब्लॉकचेन आज ही कई सेक्टर्स में क्रांति ला रहा है। क्रिप्टो तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। जरा सोचिए, जमीन के सारे रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर डाल दिए जाएं ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो सके, या फिर मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को इतना सिक्योर कर दिया जाए कि उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास हो। क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये बैंकों जैसे बिचौलियों को रास्ते से हटा देती है। इसका सीधा असर पड़ता है ट्रांजैक्शन फीस पर, जो काफ़ी कम हो जाती है। आप देख सकते हैं, पारंपरिक बैंक ट्रांसफ़र के मुकाबले ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र बहुत सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि कोई बीच में अपना कमीशन नहीं ले रहा होता। और भविष्य की तस्वीर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और भी दिलचस्प हो जाती है। ये कोड में लिखे गए ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो ब्लॉकचेन पर चलते हैं। जैसे ही एग्रीमेंट की शर्तें पूरी होती हैं, ये खुद ब खुद लागू हो जाते हैं, बिना किसी वकील या बिचौलिए के। ये लेन देन को पूरी तरह ऑटोमैटिक और भरोसेमंद बना देते हैं। तो हमने जो देखा वो ब्लॉकचेन की ताकत की बस एक छोटी सी झलक है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भरोसे को नए सिरे से बनाने का एक जरिया है। सवाल अब यह है कि हेल्थ केयर, वोटिंग और सप्लाई चेन के बाद अगली कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसे ब्लॉकचेन हमेशा के लिए बदल देगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।